हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक क्लास लेके आया हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्लास है और उम्मीद करूंगा इस क्लास में सभी प्रश्नों का सही जवाब देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपके पास में कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। कंप्यूटर में एक बाइट्स में या एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं भाई। 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं या 32 होते हैं। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सही जवाब होगा इसका 8 बिट। क्या होगा दोस्तों, 8 बिट्स होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट। सॉरी, पहले में क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा 8 बिट्स। दोस्तों ये 35 प्रश्नों की क्लास है। इस क्लास के अंदर पूरे 35 प्रश्न है और एंड में मुझे बताना आप इस क्लास के कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कैश मेमोरी या एसएसडी। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो भाई कौन सी नहीं है सेकेंडरी मेमोरी। देखो बात करें यहाँ पे हार्ड डिस्क दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है और एसएसडी भी दोस्तों क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी। क्या आएगा बच्चों, कैश मेमोरी आएगा दूसरे में, सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग मुख्यतः क्या है। एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग मुख्यतः क्या है। वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, सम कैलकुलेशन या एवरेज कैलकुलेशन। दोस्तों वीलुकअप की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वीलुकअप और क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्टिकल लुकअप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकल लुकअप हो जाएगा। तीसरे में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, वर्टिकल लुकअप। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि आईपीवी में आईपी एड्रेस की लंबाई कितनी बिट्स होती है। 32 बिट्स, 64, 128 या 16। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अब बात करें आईपी का पूरा नाम क्या होता है। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का पूरा नाम। अब बात करें कि भाई कितने बिट्स का होता है ये, तो ये होता है बच्चों 32 बिट्स का। कितना, 32 आएगा। चौथे में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, 32 बिट्स। ओके, उम्मीद करता हूं चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल प्रकार नहीं है। बताओ दोस्तों कौन सा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही होगा भाई, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग कर्नेल का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों नैनो कर्नेल। क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन लगा लो टिक, नैनो कर्नेल। ठीक है, 5वें में आएगा डी ऑप्शन। अब मुझे बताओ कि इन 5 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ उससे पहले क्लास देख लो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्लास से। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है HTML में टैग का उपयोग क्या है। HTML में टैग का उपयोग क्या है भाई। पहला लाइन ब्रेक, बोल्ड, इमेज इंसर्ट या टेबल क्रिएट। क्या होगा दोस्तों छठे का सही जवाब, तो यहां पे आएगा लाइन ब्रेक। क्या होगा बच्चों, लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां है कि एक कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। मतलब क्या होता है भाई पूरा नाम इसका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लैंग्वेज यूनिट होता है या एडवांस्ड लॉजिक यूनिट होता है। तो यहाँ पे आएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 7वें में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की और 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा वायरस प्रकार है। निम्न में से कौन सा वायरस प्रकार है जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। मैक्रो वायरस, टॉर्जन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस या वर्म। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, जल्दी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे। तो यहाँ पे वायरस के प्रकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा बूट सेक्टर वायरस। क्या आएगा बच्चों, बूट सेक्टर वायरस आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। 8वें में क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा बूट सेक्टर वायरस। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों। चार्ट इंसर्ट करना, टेबल बनाना, बल्क लेटर्स या एनवेलप्स बनाना या फिर पेज सेटअप। तो यहाँ पे आएगा बच्चों मेल मर्ज का होता है जब एक से अधिक लोगों को लेटर सेंड करना है ना सेम पैटर्न पे, तो यहाँ पे आएगा बल्क में लेटर्स बनाना। तो सी ऑप्शन इज राइट बच्चों। क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा 9वें में। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी सबसे ज्यादा फॉल्ट टॉलनेट होता है या टॉलनेट है। तो कौन सा है भाई, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है।
क्या होगा सही जवाब इसका 10वें का? तो ये आएगा बच्चों मैश टोपोलॉजी। क्या आएगा? मैश टोपोलॉजी आएगा यहाँ पे 10वें में, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? वोलेटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्थायी। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? अस्थायी होता है। तो भाई अस्थायी क्यों कहा जाता है? पावर ऑफ होने पर डेटा रहता है? नहीं, ये गलत बात है, नहीं रहता। केवल पढ़ा जा सकता है? नहीं। केवल लिखा जा सकता है? ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा पावर ऑफ होने पर डेटा मिट जाता है। बिजली जाने पर डेटा क्या हो जाता है बच्चों? मिट जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की और 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा पोर्ट नंबर HTTP के लिए डिफॉल्ट है? 443, 80, 21 या 25? क्या आएगा बच्चों इसमें? तो यहाँ पे आएगा 80, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की और 13वां प्रश्न पूछ रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग MS एक्सेल में किस काम आती है? कंडीशन फॉर्मेटिंग MS एक्सेल में किस काम आती है? डेटा के आधार पर सेल का कलर बदलना, फॉर्मूला लिखना, चार्ट बनाना या पिवोट टेबल? यहाँ पे आएगा डेटा के आधार पर सेल का कलर बदलना, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? SMTP, HTTP, FTP या POP3? दोस्तों यहाँ पे ईमेल भेजने की बात की जा रही है। किसकी बच्चों? भेजने की बात की जा रही है। भेजने के लिए काम आता है SMTP का। किसका आता है? SMTP का आता है। और पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, SMTP। ओके, और POP3 का क्या होता है दोस्तों? ईमेल प्राप्त करने के लिए आता है दोस्तों। ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की और 15वां है कि कैश मेमोरी किस लेवल की मेमोरी होती है? सबसे सस्ती, सबसे बड़ी, सेकेंडरी मेमोरी या सबसे तेज और सबसे छोटी? तो यहाँ पे आएगा बच्चों डी ऑप्शन, सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है ये। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट 15वें में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की और 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन सा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज या C++? तो यहाँ पे आएगा बच्चों असेंबली लैंग्वेज। क्या आएगा? असेंबली लैंग्वेज आएगा। 16वें में आएगा बच्चों सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है कि मैक एड्रेस की लंबाई कितनी बिट्स है? मैक एड्रेस की लंबाई कितनी बिट्स है? 48 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? तो मैक एड्रेस की पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यह आएगा 48 बिट। क्या आएगा? 48 बिट आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा 18वां यहाँ पे कि पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है? नई स्लाइड बनाना, सभी स्लाइड का एक साथ डिजाइन बदलना, एनिमेशन देना या ट्रांजेक्शंस देना? तो यहाँ पे आएगा सभी स्लाइड का एक साथ डिजाइन बदलना, बी ऑप्शन इज राइट। 18वें में क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, सभी स्लाइड का एक साथ डिजाइन बदलना। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की और 19वां है कि निम्न में से कौन सा एक साइबर अटैक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक साइबर अटैक नहीं है? फिशिंग, रैंसमवेयर, फायरवेल या DDoS? दोस्तों यहाँ पे साइबर अटैक की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है दोस्तों फायरवेल। कौन सा नहीं है? फायरवेल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 19वें में क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा फायरवेल। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की और 20वां है बाइनरी में 111 का डेसिमल मान क्या होगा? क्या होगा डेसिमल मान? तो यहाँ पे होगा दोस्तों 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की और 21वां है कि निम्न में से कौन सा एक्सटेंडेड कीबोर्ड शॉर्टकट है? कौन सा है भाई? कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए टास्क मैनेजर की बात की जाए तो यहाँ पे होगा कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। कौन सा होगा? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप होगा। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज 21वें में। अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की और 22वां कि निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? MySQL, Oracle, MS एक्सेस या MS एक्सेल? तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है भाई इनमें से? तो यहाँ पे है तो आएगा Oracle। क्या बचेगा दोस्तों? Oracle बचेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज राइट। 22वें में क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, Oracle। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। Oracle सभी को, किन किन बच्चों को समझ में आ गया भाई 22वें में यहाँ पे? ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की और एकदम इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब
वर्ल्ड वाइड विंडो, वाइड वर्ल्ड वेब या वेब वाइड वर्ल्ड। तो यहाँ पे डब्ल्यू की बात की जाए दोस्तों, ये होगा यहाँ पे सही जवाब इसका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा 24वां कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? तो यहाँ पे स्कैनर इनपुट होता है भाई, ये भी इनपुट है। जॉयस्टिक क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है एक तरीके से आपकी। फ्लोटर क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? एक तरीके से फ्लोटर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है दोस्तों? आउटपुट है। और माइक्रोफोन क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्लॉटर नहीं है भाई। ठीक है, उम्मीद करूंगा 24वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है भाई? नॉर्टन कौन सा नहीं है इसमें? 25वें में भाई क्या होगा सही जवाब इसका? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों MS वर्ड नहीं है। कौन सा नहीं है? MS वर्ड यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है कि निम्न में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है इसमें से? रजिस्टर, रैम, कैश या हार्ड डिस्क? कौन सा होगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे बात की जाए सबसे जो तेज होगी यहाँ पे रजिस्टर होगा भाई। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? भाई सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें सर्च इंजन? तो गूगल भी होता है, बिंग भी होता है, याहू भी होता है, लेकिन फेसबुक नहीं होता है यहाँ पे सर्च इंजन। तो डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 28वें प्रश्न की और 28वां कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर ब्राउजिंग के लिए है? HTTPS, HTTP, FTP या टेलनेट? तो भाई सिक्योर ब्राउजिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कौन सा होगा? HTTPS। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की और 29वां है कि पिवोट टेबल MS एक्सेल में किस लिए उपयोगी या उपयोग होता है? पिवोट टेबल का चार्ट बनाने के लिए, लार्ज डाटा को समराइज करना, टेक्स्ट फॉर्मेट या फॉर्मूला लिखना? तो यहाँ पे आएगा लार्ज डाटा को समराइज करने के लिए हम पिवोट टेबल का उपयोग करते हैं बच्चों, लार्ज डाटा को समराइज करने के लिए। अब चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की और 30वां है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, MS ऑफिस या डिवाइस ड्राइवर? तो भाई यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आएगा MS ऑफिस नहीं है, ये सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 31वें की और 31वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 1024 GB बराबर कितना होता है? 1 PB, 1 TB, 1 MB या 1 KB? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो भाई यहाँ पे एक तरीके से 1024 GB बराबर होगा, क्या होगा? क्या होगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब इसका? ये होगा बच्चों 1 TB, 1 टेराबाइट होगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 31वें में क्या आएगा दोस्तों? 1 TB होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि GB से बड़ा TB होता है, मतलब GB उसके ऊपर आता है TB एक तरीके से। ठीक, टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। तो 1000 मतलब 1 TB होगा इसमें। 32वें की ओर चलते हैं। 32वां है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? लिनक्स, विंडोज, मैक OS या iOS? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा लिनक्स। क्या आएगा बच्चों? लिनक्स आएगा। 32वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, लिनक्स। ओके, अब चलते हैं आज के 33वें प्रश्न की और 33वां है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? टैली, फोटोशॉप, विंडोज 11 या VLC प्लेयर? तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे नहीं है, कौन सा? विंडोज 11 नहीं है। कौन सा नहीं है? विंडोज 11 नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 33वें में सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से, निम्न में कौन सा या निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है? इंटरनेट, लैन, मैन या पैन? तो सबसे बड़े नेटवर्क की बात की जा रही है यहाँ पे। सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है दोस्तों? इंटरनेट है। कौन सा है दोस्तों? इंटरनेट होगा। ठीक है, और इनमें सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा 34वां आपको समझ में आ गया होगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा में अंतर। तो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे। अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर का प्रकार नहीं है भाई? स्पाईवेयर, एडवेयर, फायरवॉल या रूट किट? क्या होगा दोस्तों यहाँ का सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा बच्चों
सी ऑप्शन इज राइट, फायरवेल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 35% आपको अच्छे लगे होंगे। आपके एग्जाम में 35% आएंगे, तो आपके इन 35% में से कितने परसेंट एकदम सही हुए भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा और धन्यवाद। थैंक यू।